ने। उसके बाद होता क्या है कि 25 जुलाई 2017 को जजमेंट आता है और इसी जजमेंट और उस समय जो है वहां भी बीएड वाले जो है एसएलपी डाल दिए थे शिक्षा मित्रों के खिलाफ नैनीताल हाईकोर्ट में। तो हम लोगों का जो डिसीजन आता है 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट का, तो उसी को आधार बना करके नैनीताल हाई कोर्ट ने जो है वहां के शिक्षा मित्रों का भी समायोजन रद्द कर दिया। उसके बाद वहां सरकार उन्हें रिवर्ट नहीं करती। वहां की सरकार तब तक 10 अगस्त 2017 को जो राजपत्र आता है उसके अकॉर्डिंग जो है वहां की सरकार उन्हें रिवर्ट नहीं करती और उन्हें टेट करने का मौका देती है, समय देती है। वो सहायक अध्यापक पद पे ही रह करके कार्य करती है। उसके बाद हिमाचल 2020 में हिमाचल जजमेंट आता है चंद्रमोहन नेगी का, जैसे मैंने अपने आपके पिछले उसमें जिक्र किया था। तो वहां की गवर्नमेंट ने किया गया कि एक न्यायिक कमेटी गठित की, जो सरकारें अपनी करती हैं, किसी पूर्व की अध्यक्षता में एक न्यायिक कमेटी का गठन किया और वहां वो न्यायिक कमेटी की रिपोर्ट जो गई वहां, तो उसमें कि जो चंद सेम कंडीशन हिमाचल का उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश का सेम कंडीशन है और सेम नियुक्ति है। तो उसमें जो ट्रिपल बेंच का फैसला आया चंद्रमोहन नेगी में, उस फैसले को ज्यों का त्यों वहां रख दिया और बचे हुए शिक्षा मित्रों को भी सहायक अध्यापक बना दिया। अब हमारे संगठन के लोग कहते हैं कि वहां की सरकार 25,000 कर दिया। ये भी सही बात है। 25,000 उन शिक्षा मित्रों को का किया गया जैसे वहां की सरकार जो है एनसीटी से परमिशन ली थी 2011-12 में भी वहां कुछ शिक्षा मित्रों की नियुक्ति हुई थी सर, क्योंकि दूरगामी पहाड़ी क्षेत्र होने के नाते वहां की सरकार ने एनसीटी से परमिशन लिया था। तो उन शिक्षा मित्रों को जो 2010 के बाद नियुक्त हो गए थे, उनको वहां की सरकार एक मॉडल बना करके 25,000 मानदेय पर रख दी। ये सिस्टम वहां का है। तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार इसे नहीं देख रही है? हमारे संगठन के नेता बोलते हैं कि हम यहाँ से शासनादेश लाएंगे, उत्तराखंड का लाए तो हिमाचल का ला रहे हैं, तो नैनीताल का महाराष्ट्र का ला रहे हैं। अरे सरकार इतनी सक्षम है, 1 मिनट में सारे शासनादेश मंगा सकती है। उत्तराखंड में किसकी सरकार है? इन्हीं की सरकार है। महाराष्ट्र में कौन सरकार चला रहा है? यही चला रहे हैं। एक फोन पे प्रमुख सचिव जो शासनादेश मंगा सकता है। तो हमें जी सर जी विक्रम सिंह जो लाइव आकर के हमारे संगठन के नेता निसंदेह हमारे आदरणीय हैं संगठन के, हो सकता है कि हमारी सोच वहां तक न पहुंच पाती हो, लेकिन हमें ये लगता है कि कहीं न कहीं या तो अधिकारी इन्हें गुमराह कर रहे हैं या तो खुद गुमराह हो रहे हैं। जो बातें लेकर के आते हैं लाइव, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी भी नेता का संगठन के, ये कोई खास मसला नहीं है विनय सिंह, अपनी अपनी बात कहने का सबको अधिकार होता है, ये कोई मसला नहीं है। आगे लाइव आकर के सर देखिए, अभी हमने देखा कि प्रमुख सचिव के यहाँ फाइल पहुंच गई शिक्षा मित्रों का, प्रमुख सचिव के यहाँ फाइल पहुंच गई, फिर रिटर्न आ गई, सारा काम हो गया है। जैसे ये आचार संहिता खत्म होगी काम हो जाएगा। सरकार शिक्षा मित्रों के प्रति जो है उनका रुझान बदल गया है, बहुत अच्छा तालमेल बन गया है। और फिर पता चला कि फाइल प्रमुख सचिव से फिर बैग आ गई, फिर पैरवी शुरू हो गई। हमें समझ में नहीं आता कि ये लोग अधिकारियों से मिलते हैं तो 2 चीजें होनी चाहिए। या तो भाई हम आपका काम बहुत स्लो गति से कर रहे हैं, इतना स्लो गति हमसे तमाम पीछे मुद्दे गए और वहां सुलझ करके फाइनल होकर के आ गए। अगर एक लाइन की बात होनी चाहिए कि हम मानदेय बढ़ा रहे हैं, 2,000 बढ़ा रहे हैं, 5,000 बढ़ा रहे हैं, बढ़ा दें, आकर के आप लाइव बोल दीजिए।
अभी हुआ कुछ नहीं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। हाल ही के अंदर की कुछ खबरें हैं जो कि आपके मध्य में इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। रिसेंट की ही कुछ चर्चाएं हैं, उन चर्चाओं को भी आपके मध्य में साझा करेंगे। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। नहीं, आप 1 घंटे का लाइव चैनल चलाएंगे तो समझ में नहीं आता कि हमारे अरे नेतागण ये कोई विनय सिंह जी, ये कोई शिकवा शिकायत नहीं है। चलिए, आपको लग रहा होगा कि मेरा कुछ हनन हो रहा है, तो अपनी अपनी बातें लोग अपने अपने तरीके से अपना अपना संघर्ष चलाते हैं। सर विक्रम देखिए, सिंह बोलिए। सर सुन लीजिए, सर सुन लीजिए। विनय सर, एक सेकंड जी। विनय सर, सुनिए, 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। विनय सर, सुनिए सुनिए, इसमें क्या होता है सर, इसमें न्यायिक लड़ाई एक लड़ने में मिनट। अड़चने आती हैं। इसमें जो है न्यायिक लड़ाई विनय सर, लड़ने 1 में मिनट अड़चन मेरी बात आती सुन है। लीजिए। विनय सर, बोलिए। 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। अभी जो बहुत सारी बात आप कह रहे थे, क्योंकि आप कभी पता नहीं मुझे, मैं आपको बहुत जानता नहीं हूँ, आप कभी वार्ता में गए हैं कि नहीं गए हैं। वार्ता में ये सब चीजें मांगी जाती है। क्योंकि अभी मेरी वार्ता हुई थी 18 तारीख को महानिदेशक मैडम के साथ, तो हम लोग गए थे S4 के साथ। S4 एक संयुक्त संघर्ष संचालन समिति है, तो वहाँ महिलाओं के अंतर जनपदीय ट्रांसफर की बात आई। हमारे जो RK निगम सर है, उन्होंने कहा कि ये महिलाएं बड़ी परेशान है, इनको अंतर जनपदीय ट्रांसफर कर दिया जाए। तो DG मैडम ने कहा क्योंकि संविदा के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो फिर हमारे साथ एक स्वास्थ्य विभाग के भी गए थे, वर्मा जी ने कहा कि मैडम, स्वास्थ्य विभाग में NHRM में वो भी संविदा के पद हैं और उसमें ट्रांसफर हुए हैं अंतर जनपदीय, एक जिला से दूसरे जिला। तो उन्होंने कहा कि इसका शासनादेश हमें दीजिए। फिर बात हुई कि इसको 14 CL मिलता है, उन्होंने कहा इसका भी शासनादेश दीजिए। तो अभी जो आप कह रहे हैं कि सरकार के पास सब कुछ है, फिर भी सरकार, ये बात सही है आपकी कि वो मिनटों में उसको उपलब्ध करवा लेंगे, लेकिन सरकार के ये जो अधिकारी मांगते हैं। और 18 तारीख को भी हुआ हमारे साथ, 18 तारीख को मेरे साथ एक घटना घटी है। हमसे बहुत सारी, मैंने बिहार का उदाहरण दिया अनुदेशकों का, DG मैडम ने कहा कि वो शासनादेश हमको उपलब्ध करवाइए। ये बात सही है, वो चाहे तो 2 मिनट में उनके पास आ जाए, फिर भी अधिकारी मांगते हैं। और एक चीज और सुन लीजिए, अभी जो आप प्रमुख सचिव की बात कर रहे थे, अनुदेशक इस सरकार की बात मैं कर रहा हूं। इस समय उत्तर प्रदेश सरकार में किसी का भी एक कामा फुल स्टॉप भी अनुदेशक पे या शिक्षा मित्र पे लगेगा या किसी संविदा कर्मी पे लगेगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी के बिना आदेश के नहीं लगेगा। हाँ, इस समय एक अच्छी बात क्या है, इस समय जो अधिकारी हैं, चूंकि मुझे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है कई बार, जैसे DG मैडम है, बहुत संवेदनशील है, चाहती है अनुदेशक शिक्षा मित्रों के लिए बहुत कुछ कर दूं। सुंदरम सर से मेरी मुलाकात अभी तो नहीं हुई है। हाँ, अपर्णा यू मैडम है जो सचिव है, उनसे हुई है, वो भी चाहती है, बड़ी संवेदनशील अधिकारी है। और सुंदरम सर के बारे में मैं सुना हूं, अभी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन उनके बारे में भी सुना हूं कि बड़ी संवेदनशील अधिकारी है। तो इस समय सौभाग्य से जो अधिकारी तीनों हैं, चाहे DG मैडम हो, चाहे सचिव हो, चाहे सुंदरम सर हो, काफी संवेदनशील है ये तीनों। और चाहे शिक्षा निदेशक महेंद्र देव सर थे, अब बघेल सर आए हैं, बघेल सर से मेरी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन महेंद्र देव सर काफी संवेदनशील थे। और इन चारों से जब मैं मिला था, मैं चूंकि आप जो बातें बोल रहे हैं उसके परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूं, ये चारों चाहते हैं कि इन लोगों का मतलब अनुदेशक शिक्षा मित्रों को हम बहुत कुछ दे दें। लेकिन अभी जो आप कह रहे थे फाइल चली गई है, वास्तव में फाइल गई थी। अब समस्या क्या है, और उस फाइल को माननीय मुख्यमंत्री जी ने रोका था कि अभी चुनाव है, अभी हम इसको करेंगे तो उसको करना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने मैं मुझसे DG मैडम ने स्वयं इस बात को कहा था कि अभी वो फाइल सारी रुक गई है, अब चुनाव के बाद ही जो होना होगा। विक्रम सिंह, जब आपसे कहा था तब मैंने आपको फोन करके बताया था कि अभी चुनाव तक होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कुछ मैसेज मिल रहा है चुनाव में अगर एक संगठन का किया तो सबका करना पड़ेगा। लेकिन चुनाव के बाद उत्पन्न हुई स्थिति के बाद अब उम्मीद दिख रही है,
जैसे पेंशन मंजूर हुई, कल तदर्थ शिक्षकों का हुआ काम। उम्मीद लग रही है कि 1-2 माह में या एक आध बैठक के बाद कोई अच्छी खबर अनुदेशक शिक्षा मित्र को आ जाए। अब कोई वक्त नहीं है कब आ जाए विक्रम सिंह। और संगठन सर मेहनत कर सकता है, संगठन प्रयास कर सकता है, संगठन संघर्ष कर सकता है।